नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पे मैं उमेश आज आपका स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे कांग्रेस की राजनीति की। जब कांग्रेस की राजनीति की आप बात करेंगे तो 1950 से लेकर खासकर 2014 तक का समीकरण और 2014 के बाद से 2023 तक कांग्रेस कहां है और नहीं है, ये मेरे पास इसका पूरा आंकड़ा नहीं है और मैं इसकी पूरी जानकारी रखना भी नहीं चाहता। मैं तो यही जानता हूं कि अगर समीकरण बदलता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो मानवीय मूल्यांकन है वोट का, उस पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी जी की। आनन फानन में उनकी सदस्यता खत्म हुई, फिर हम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट माननीय उनका आदेश आया और फिर उनकी सदस्यता बहाल हुई, फिर उनका अपने मकान में भी शिफ्ट किया गया और साथ ही साथ अब वो संसद में, मैं कहूँगा कि पक्ष के साथ बिल्कुल आंख में आंख डालकर डंके की चोट पर अपनी बात को रख रहे हैं। इसी बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं श्री रणविजय सिंह जी। पहले तो हम लोग उनका स्वागत करें। धन्यवाद। ये अचानक मिठाई आप लोग खाए, हम लोग को नहीं खिलाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिठाइयाँ बटी थी और हर्ष का विषय तो था ही, क्योंकि एक हम लोगों के लिए लोकतंत्र की जीत हुई थी और कहीं ना कहीं आप जो मोदी सरकार एक साजिशन इसको बोले कि रणनीति के तहत जो राहुल जी को सस्पेंड करवाया गया था और ये हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट हाई अथॉरिटी है। और अच्छा, हम ये क्या माने कि भारत जोड़ो अभियान पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी कड़ी साबित हो रही थी, या उनके दिमाग में कुछ ऐसा बात आ गया कि वाकई भारत जुड़ने लगा है क्या? नहीं, एक तो विरोधियों में बौखलाहट तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के थे, क्योंकि जो अपार जन समर्थन राहुल जी को मिल रहा था पूरे देश से, तो एक ये बौखलाहट थी। और दूसरा जो वो प्रश्न पूछ रहे थे अडानी और अंबानी को लेकर के, जो कि पूरे निर्भीकता से जो पूछ रहे थे, कोई पूछता नहीं है, तो एक ये था। और मोदी जी को है कि भाई हमारे सामने कोई नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो। अच्छा, तो पहले जब सदस्यता खत्म हुई तो वो भी तो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत हुई थी, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये प्रश्न चिन्ह का विषय है, क्योंकि अभी हम लोग बैठे हुए थे तो वरिष्ठ वकील लोग के साथ, तो हमने यही सवाल किया था कि इस पे भी जांच कमेटी बैठनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैठाना चाहिए कि आखिर किस परिस्थिति में आपने उन्हें सस्पेंड करवाया। और फिर हायर अथॉरिटी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बहाल कर दिया। तो ये तो जांच का विषय है। पक्ष एक स्लोगन रखते हैं कि हम 2 से 306 पर आ गए और आप 400 से 40 पे आ गए। ये क्या इस व्यंग को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, देश जो है नारों पर चला गया, देश के लोगों को ठगा गया, क्योंकि मोदी जी अच्छे सेल्समैन हैं, तो वो जो है गंजों को भी वो तेल बेच देने में माहिर इंसान है। और उस समय का जो दिखाया जा रहा था कि अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, और जो टमाटर का ये तो गैस सिलेंडर लेकर के स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह जी लोग जो बैठ रहे थे, और पूरा देश में एक माहौल बनाया गया। और स्वाभाविक तौर पे शुरू से ही यूपीए की गवर्नमेंट ही रही है अलायंस में, और लोग भी, और भारत के लोग बहुत ही सच्चे सीधे साधे होते हैं और किसी के बहकावे में तुरंत आ जाते हैं। और मोदी जी को हमने कहा कि भाई सेल्समैन हैं और लोग उनकी बातों में चलिए हम आपकी बात मान लिए, मोदी जी बहुत बेहतर सेल्समैन है। आपके तरफ से ये सेल्स ग्राउंड कब खड़ा होगा? नहीं, कांग्रेस कभी दुष्प्रचार या किसी को ये करके राजनीति नहीं की है। आज कांग्रेस ज़मीन तक जुड़ी हुई है, जड़ तक जुड़ी हुई है, और हम लोगों ने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। आप कभी भी आप देख लीजिए, इंदिरा जी के टाइम से हो, या राजीव गांधी जी के टाइम का हो, या नरसिम्हा राव जी के टाइम का हो, या मनमोहन सिंह जी के टाइम का हो। अच्छा, मणिपुर को लेकर आप लोग बड़ा हमलावर हैं पक्ष पर, का क्या कारण है? मणिपुर को लेकर के तो हमलावर होना भी चाहिए, हमलावर नहीं हम लोग देश के प्रधानमंत्री के आंखों को हम लोग खोल करके बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि मणिपुर जो है ये भारत का अंग नहीं है। आज इतनी बड़ी त्रासदी वहाँ हो रही है, आप सेंट्रल से आप फोर्स भेज करके वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित करा सकते हैं।
लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है वहाँ पे आप। अच्छा, आपकी पार्टी से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ कर आए, अभी बीजेपी में हैं। उन्होंने कल बड़े कटाक्ष ढंग से रखा कि नॉर्थ ईस्ट की चिंता बीजेपी को है, क्योंकि हमने सीमा रोका, हमने चीन को घुसने से रोका, लेकिन अगर मणिपुर को गलत ढंग से मैनिपुलेट किया जा रहा तो मेरा मुंह ना खोला जाए, ये उनका ये बयान था। देखिए, अब तो वो भाजपा में चले गए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर अब और मोदी जी की कृपा से वो मिनिस्टर भी हो गए हैं और अपना गिनवा भी रहे थे कि हमने यहाँ एयरपोर्ट्स खोले हैं, वहाँ इतने एयरपोर्ट्स हुए हैं, तो उसी का इनाम तो उनको मिल रहा है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। तो दो प्रश्न हमारा रहेगा। एम्स और एयरपोर्ट को लेकर धनबाद की जनता में बड़ा रोष है, बीजेपी इसको कहीं न कहीं अपना एक बैकफुट मान रही है और कांग्रेस इसको भुनाने में लगी हुई है। एम्स कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं PN सिंह जी की, इसको हम लोग नाकामी मानेंगे और एयरपोर्ट भी होना चाहिए था, क्योंकि ये झारखंड का कोयला का राजधानी है और ये हम लोगों के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट में पड़ता है। आप एम्स यहाँ अगर थोड़ा सा मुखर होते हैं तो आप यहाँ एम्स भी ला सकते थे और एयरपोर्ट भी ला सकते थे। राहुल गांधी जी के आने से क्या आने वाले संसद में प्रक्रिया आप लोगों की तरफ से मजबूत दिखेंगी? हाँ, स्वाभाविक तौर पे, क्योंकि हमारे नेता का मॉरल बूस्टअप हाई है और देश की जनता देख रही थी कि किस अन्यायपूर्ण तरीके से उन्हें ये किया गया था, तो ये तो ज़रूर एकदम ये रहेगा। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात होती है कि देश विकास करे, देश हमारा विकासशील श्रेणी से निकल कर विकसित श्रेणी में जिस दिन दिखेगा, उसके लिए दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेगी। मजदूर खुश दिखे, आम आदमी खुश दिखे, और वह व्यक्ति जो कराह रहा है, कराहना शब्द हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई की मार तो है। एज ए जर्नलिस्ट भी मैं इस बात को रखने को जा रहा हूँ। अब इसमें पक्ष और विपक्ष क्या भूमिका निभाता है आने वाले समय में हम लोग देखेंगे।